मैंने लियो फोन जब मुआवजा मिलो जब लियो मैंने 90,000 को। अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूँ, मजबूरी में चला रहा हूँ। ये देख ये करंट और लगे, चार्जिंग पे लगा मैं तो। सर खेत में जाने के लिए थार से जाते हैं अभी पैसा बचा नहीं है, लेकिन कहाँ पैसा बच रहा हो अब। 1 टीवी आईफोन 11 प्रो मैक्स। अब क्या है? अब तो एंड्रॉयड वीवो का फोन चला रही ये रहा। जिंदगी ताश खेले मौज कर रहे। स्कूल यही है, रेडिसन में जाता हूँ। जेवर का सबसे बड़ा स्कूल है। हमने जेवर एयरपोर्ट के लिए 12,000 एकड़ लैंड उपलब्ध करवाई है। And the 12,000 acres of India's largest airport in Jewar came from local farmers, many of whom received crores in compensation. But what happened after the money came in? We travelled to one such village in Jewar to find out how land turned into money and how money reshaped everything that followed. Let's get this straight. This is not a hotel lobby where I'm standing. This is in fact a house in a village in Jewar owned by one of the farmers who actually became rich after selling his land for the Jewar International Airport. मुआवजा मिला था? मुआवजा मिला। कितना? हम पे हो 18 बीघे। 18 बीघे 20 लाख के हिसाब से? हाँ जी। कितना मिला था आपको? 3 करोड़ 60 लाख। कितना बचा है? 3 करोड़ यहाँ में लगा दियो बच्चों का में। घर दिखाएं? हाँ मकान देखो 3 करोड़ यहाँ में लगा दियो। हाँ मकान देखो और आर की चले नवेड़ा तक भी मिल जाए तो ऐसा घुस के देखो यहाँ में। अभी अंदर जाओ मकान में पहले। हाँ 4 मंजिल तक चारों नक्शा की अलग अलग है। हाँ जी। आपका घर कैसे चल रहा है आपका? दूध बेचे डीलरी कर रहे हैं। जिंदगी ताश खेले मौज कर रहे हैं। गाड़ी कितनी ली? गाड़ी हाँ। खरीदी तो बहुत है पर या वक्त तो 2 हैं, इस वक्त स्कॉर्पियो और वेन्यू। देखो जाकर देखो। हाँ जी खुश है, मालिक की कृपा है, कमी नहीं किसी बात की। तो आपको करोड़पति कह सकते हैं। जहाँ पर 4 बीघे खेत है वो भी करोड़पति है। आपको कितना खेत है? मुझे खेत है 100 बीघे करीब। जो हमारी मुआवजे में 18 बीघे गई थी उसमें से ही लिया है। अच्छा। 9th क्लास में हूँ। स्कूल यही है, रेडिसन में जाता हूँ। जेवर का सबसे बड़ा स्कूल है। मतलब पहले भी ठीक ठाक थे हम, पर जब जमीन भी किया हमारे हालात और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। मुआवजा तो सबे मिलो, लेकिन किसी ने अपने प्लॉट खरीद लिए, किसी ने जमीन खरीद ली, इन लोगों ने ताश पे लगे पड़े। जी दारू में कुल्लू मनाली घूमे जी वहाँ टाइम तो, और आप ताशन पे लगे पड़े। शाम को दारू पी लें, कमाना हमारा पैसा आएगा कहाँ से? While this man invested his money wisely, multiplied it, and now lives comfortably and happily with his family, there is another section of the same colony that I visited, and their story was very different. Even after receiving crores in compensation, they spent it all quickly, and they are now unhappy, idle, and directionless. I even saw some people gambling and wasting their time instead of working to support their families. They claim that they are now left with nothing and are forced to cut down on very luxuries they once bought when the money came in as a lump sum. कितना मिला था आपको? 2 करोड़ 40 लाख। क्या किया उसका? जमीन ले लिया, मकान बना दिए, 1-2 ब्याह शादी कर दी, काम खत्म, पैसा खत्म हो गया। किसानों पे यहाँ 6 गांव जो थे इन पे कुछ नहीं है इस टाइम, बिल्कुल बेकार पड़े 6 होगा। मुआवजा कितना मिला था आपको? मिले 5 करोड़। ली थी आपने गाड़ी? हाँ ली ही। कौन सी? थार लिए 2 हमारे पे, थार 2 हैं। चल रही है थार? चल रही है बस, डोल रहे मालूम मौज का खेत पावा जावे है वजी और कहा। खेत में जाने के लिए आप थार से जाते हैं? और खा करे बचा है पैसा अब ना बच रो पैसा वैसा। मुआवजा मिलो, कितना मिल गई 2 करोड़ के करीब। क्या किया उसका? कच जमीन फमी ले ली, कच बालकन, ये मकान दुकान बना लिए। ये इतना बड़ा घर है आपका? ना ये 2 बालकन को हिस्सा, एक को परे में बालक 3 है। हाँ 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिले। पैसा तो खत्म अब ना, फिलहाल पैसा खत्म, टाइम काट रहे जी अब तो।
जब से यही चला रहा हूँ 7 साल से। हमारे पास जो मतलब की काम पूरी कॉलोनी में 400 मोबाइल है आईफोन। मैंने लियो फोन, जब मुआवजा मिलो जब लियो मैंने 90,000 को। अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूँ? मजबूरी में चला रहा हूँ। ये देख, ए देख, यम करंट और लगे, चार्जिंग पे लगा मैं तो। बालक पढ़ने जाते थे तीनों, फीस इतनी महंगी है, अब भरी नहीं जा रही थी कि जॉब लग जाएगी उसके बाद फिर देख लेंगे, फिलहाल गाड़ियाँ बिक देते हैं, वो गाड़ी बिक दी। तो आप अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, अब ताश खेलते हैं, कुछ नहीं करते। एक बार कैमरा घुमाइए, जितने भी दिख रहे हैं सब बेरोजगार और सब एडल्ट हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? एमए कर रखी है। एमए कर रखी है। और अभी क्या करते हैं आप? ताश खेल लो। इनके तो बीवी बच्चे भाग गए छोड़ के ले। आप करते क्या हैं? कुछ भी नहीं, बेरोजगार है, बिल्कुल बेरोजगार। 2013 में बीटेक पास करी थी मैंने। अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं करे, 3 साल वो करा था जॉब, उसके बाद में छोड़ दी थी जब से मुआवजा का मिला था। A rewind to the first phase of land acquisition shows that farmers who gave up their land early received 20 lakh rupees per bigha. By the fourth phase, compensation had risen to around 40 lakh rupees per bigha. Now, farmers from the earlier phases are demanding higher compensation, saying they cannot sustain themselves any longer. मुआवजा मिला 20 लाख रुपए बीघा के हिसाब से कम बिना तो 20 लाख रुपए बीघा का और मुआवजा दिया जाए जब गुजारा हो। आप क्या करेंगे? फिर वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? आप क्या करेंगे? उसमें जमीन बना ली, मकान बना लिए है जी। अब ये जो पैसा मिल जाए इसमें हमें रोजगार भी हर तरीका की, कोई दुकान खोलेगा, कोई अपना बिजनेस का कोई भी काम करेगा। तब क्यों नहीं किया आपने? अरे जब इतना पैसा था कहाँ, एक पापा पे 2 करोड़ 40 लाख रुपए थे, हम 4-5 भाई हैं, कितना रुपया है? परेशान है, बहुत परेशान, मुआवजा मिलना चाहिए। जब यहाँ अधिग्रहण नहीं हुआ था एयरपोर्ट के लिए उस वक्त 1800 रुपया प्रति वर्ग मीटर था, आज है 4300 रुपया प्रति वर्ग मीटर। उस वक्त के बाजार मूल्य के अनुरूप जो मुआवजा निर्धारित किया गया था, और चूंकि वो फर्स्ट फेज का अधिग्रहण था तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कानूनन अब मुआवजे को बढ़ाया जा सकता है। So the question remains, once the compensation was credited to their accounts, who bears the responsibility for what followed? The farmers themselves or the authority that acquired the land? मैंने तो अब आईफोन यूज़ करना शुरू करा है, मैं भी एंड्रॉयड ही यूज़ करता था। आईफोन की वजह एंड्रॉयड यूज़ कर लेते बच्चे, 2 गाड़ियों की जगह 1 गाड़ी से काम चला लेते। हम पहले भी तो गांवों में रहते थे ना, एक भी गाड़ी नहीं होती थी हमारे पास। ये तो बदलाव समय का है ना, आपके क्षेत्र में तरक्की आई है, आपने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लिया। कम आवश्यकताओं में भी हम जिंदा थे गाँवों में रह के। And similarly with bad habits like drinking, but it is very natural for people to be blinded with all these luxuries which 30-40 years back people used to not even been able to dream. All that we can do is issue advisories. We can tell people to use their money wisely. We can even start campaigns. The block development officers and the subdivisional officers can go there and talk to them that please use your money wisely, because after all, money doesn't stay forever. Well, Javer tells a hard truth. I spoke to many families and one thing is clear. Crores came in. 2 crore, 5 crore, even more. But for many families, even more would have disappeared the same way, even if it were given today. Today, the divide is clear. The contrast is stark. A few planned, invested, and moved ahead, while many spent first and thought later. Money didn't vanish on its own, it was spent willingly without a plan. In the end, in my view, compensation didn't fail here. Choices did. What are your thoughts? Mom.